हेलो गाइस, न्यू वीडियो के साथ फिर से आ चुका हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज का टॉपिक होने वाला है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर इंटेक के बारे में। ठीक है, अग्निवीर इंटेक के बारे में आपको कुछ एडिशनल डिटेल्स को मैं हाईलाइट करने वाला हूँ। उस चीज़ों को नोटिस करना, जिस जो चीज़ फैक्टर करेगा आपका कट ऑफ में, आपका पोस्ट पे, आपका फोकस स्टूडेंट के ऊपर। ठीक है, लाइक जो चीज़ टफनेस क्रिएट करेगा एग्जाम में। ठीक है, और इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। और जो भी चीज़ मैं बोलूँगा आप उस चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं। और जो भी कुछ कुछ एडिशनल चीज़ भी शेयर करने वाला हूँ, वो फिजिकल टेस्ट वगैरह के बारे में। तो उस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, अच्छे से। तो पॉइंट होता है अग्निवीर इनटेक 2021 में। तो मैं इस पेज से आगे नेक्स्ट बढ़ता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा। लाइक मैं पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आना चाहूँगा। तो उसमें लिखा हुआ है ना, लाइक डीओबी वगैरह, लाइक दिस से दिस, लाइक जनवरी 1 से 2006 से जनवरी जुलाई, इट मीन जुलाई 1 2009 तक रहेगा। इट्स मीन ऑन एन एवरेज आपका 17.5 साल से 21 साल के बीच में लेड है। ठीक है, तो इसमें क्या होने वाला है, लाइक 17.5 साल से 21 साल के बीच में लेड है। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट से कहीं ना कहीं फैक्टर करेगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट जो एज यूजुअल रहते हैं उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, और लेकिन अभी मेन चेंजेस आया है लाइक एज को लेकर के, जो कि मतलब आया था। लाइक उस चीजों को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, जो कि आपका जो एज लिमिट है ना 21, वो 21 की जगह पे क्या कर दिया गया, 22 कर दिया गया। तो इसमें क्या होता है कि एक दिन भी अगर चेंजेस होता है ना, तो एज फैक्टर करता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फैक्टर करता है। एक अगर एक साल है तो ऑन एन एवरेज आप 50,000 कैंडिडेट्स आप गेस मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो, कम से कम 50,000। ठीक है, 50,000 कैंडिडेट अप्लाई किए होंगे। ठीक है, तो 50,000 कैंडिडेट अप्लाई किए हैं जब, तो उसके बाद क्या होगा, लाइक टफनेस आपका बढ़ेगा। और इसमें 50,000 जो थाउजेंड या जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि सीरियस कैंडिडेट्स जो है वो ज्यादा अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि एट द एज ऑफ 22 तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर फोकस्ड रहते हैं कि मुझे जॉब करना है, मुझे इंप्लॉयमेंट करना है, और इंप्लॉयमेंट का कंडीशन वैसे ही बहुत ज्यादा ही बेकार है। ठीक है, तो इस वजह से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अप्लाई करेंगे एट द एज ऑफ 21 टू 22 के बीच में जो अप्लाई करेंगे, उसमें क्या होगा कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो कहीं ना कहीं फोकस्ड रहेंगे। और फोकस होने की वजह से टफनेस तो सेम ही रहेगा, लेकिन कट ऑफ बढ़ जाएगा, सिलेक्शन रेशियो में टफनेस बढ़ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज घट जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन रेशियो में, क्योंकि जो इंसान फोकस्ड रहेगा उसी उसी का होगा। और अदरवाइज जिसका चांसेस भी होने वाला रहेगा लाइक 2-3 मार्क्स के चक्कर में, उसका नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट फैक्टर हो गया आपका एज को लेकर के। सेकंड फैक्टर ये सब उतना ज्यादा फैक्टर करता नहीं है, एज यूजुअल है जो जैसा रहने वाला है। उसके बाद आपको मैं बोलने वाला हूँ लाइक वेयर इज द पॉइंट, ये सब चीज एज यूजुअल है। उसके बाद मैं आपको बोलने वाला हूँ ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको जो ये कंडीशंस बोला गया ना, लाइक 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, ये एज यूजुअल रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहते हैं। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा इसमें ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, लाइक ये जो 10 पुशअप्स 1 मिनट के अंदर, उसके बाद 10 सेटअप 1 मिनट के अंदर, 20 स्क्वाट 1 मिनट के अंदर, ये सब चीजें ये जो है एक एक इंडिविजुअल कैंडिडेट्स का नहीं होता है, एक बार में होता है। लाइक एक बार में 10 कैंडिडेट का एक साथ में होगा, और वहां पर ही वो सामने वाला खुद ही गिनेगा। अगर उस दौरान के साथ अगर आपका बॉडी बैलेंस सही से नहीं हो रहा है, या अगर आप खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पर ही आपको इश्यूज हो सकता है, वहां पर ही आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। बट ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है कि 1 मिनट के अंदर आपको होना चाहिए। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना है। लाइक होता है ना इंसान की पैनिक आया, पैनिक में हो जाता है, 1 मिनट में 20 स्क्वाट कैसे करूंगा, 1 मिनट में 10 सेटअप कैसे करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास पोटेंशियल है, अगर आप थोड़ा थिन भी हो, स्लिम भी हो, थोड़ा मतलब हेल्दी भी हो, तो भी चलेगा। बट द थिंग इज दैट कि आपको पूरे रॉ के साथ आगे अप्स एंड डाउन होना है। लाइक अप्स मतलब कि आदमी बोल रहा है सिट डाउन, सिट डाउन, इसमें क्या होगा, सिट मतलब बेड, मतलब बैठने बोल रहा है, अप मतलब खड़ा होने बोल रहा है, तो इसमें क्या होगा, सब एक साथ में खड़ा होंगे, सब एक साथ में बैठेंगे। ये और ऐसा कोई वहां पर नहीं रहेगा कि लाइक आप इंडिविजुअल रहोगे, इंडिविजुअल में आपको 1 मिनट दिया जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को पता ही नहीं रहता है कि लाइक इंडिविजुअल टेस्ट नहीं होता है, ये एक साथ में होता है। तो जिस वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं प्रिविलेज मिलता है। और जैसे कि आपको प्रिविलेज आप बोलोगे कहाँ मिलता है, लाइक फायदा कहाँ मिलता है, तो जैसे कि आप बोल लो कि लाइक स्क्वाड। ठीक है, स्क्वाड में आप देखोगे कि लाइक कुछ कुछ इंसान का क्या होता है कि जो रीढ़ का हड्डी होता है वो सही एंगल में नहीं आता है। कोई कोई इंसान होता है कि लाइक पाँव का जो एंगल होता है, जितना डिग्री एंगल में होना चाहिए पाँव का, जो मतलब वो पैरेलल जो होता है, पैरेलल बोले तो परपेंडिकुलर, जिस एंगल में होना चाहिए उस एंगल में नहीं होता। लाइक
कितना कितना टिल्टवर्ड होना चाहिए, वो चीज नहीं होता है। किसी किसी में कमियां भी होता है इस चीजों में, लेकिन एक साथ में होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि आपको फायदा मिलने लग जाता है, क्योंकि सामने वाला इंडिविजुअली आपको फोकस नहीं करेगा, आपको पिन नहीं करेगा, आपको मतलब काउंटर नहीं करेगा। आपको बस यही देखा जाएगा कि आप कर पा रहे हो, आपके शरीर में ताकत है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात। जनरली यही होता है, ठीक है, जो मैं देख देख करके आया हूँ, और अपने कैंडिडेट्स वगैरह को जिसको मैं रेडी किया हूँ, ठीक है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना, ये दो चीज था जो मेन फैक्टर कर रहा था। और बाकी ये वगैरह ऐसे है, तो इस चीजों पर मैं बात नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। तो इस चीजों को ध्यान में रखना जो मैं बोला हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका और एज लेकर के जो फैक्टर कर रहा था ना, अब एज लेकर के मतलब फैक्टर बोलूं, तो अब आते एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह में। तो पहले एज, नंबर ऑफ एज को लेकर मैं फैक्टर बोलने वाला हूँ। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अप्लाई किए हैं इस बार, आप अप्रोक्स 3 पॉइंट मतलब 3 लैक्स टू 3.5 लैक्स पकड़ लो आप, ठीक है। इसमें जो 3.5 लैक्स है ना, इसमें पकड़ लो ऑन एन एवरेज है ना, लाइक 50 to 70,000 सीरियस कैंडिडेट होंगे, जिनको पता है कि लाइक मुझे इस बार लगभग क्लियर करना है, लाइक वो लोग फोकस्ड है, ठीक है। तो जिस वजह से क्या होगा, कट ऑफ जो है वो बढ़ने वाला है, ठीक है, लाइक कम से कम 3-4 मार्क्स बढ़ने वाला है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक साल बहुत ज्यादा ही फैक्टर कर रहा है, ठीक है। उसके साथ ही साथ ये जो आपका अप्रोक्स पोस्ट है, ये 3000 है, 3000 से 3200 तक, बस उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे। उसके स्टेट लेवल पे अगर आप बोलना चाहो तो मैक्सिमम आप 8000 दे सकते, मतलब 800 दे सकते हो, ठीक है, 800 to 900, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, पोस्ट। ये स्टेट लेवल पे, ठीक है। यहाँ सी लिख दे रहा हूँ, बोले तो सेंट्रल, यहाँ स्टेट लिख दे रहा हूँ, एज बोले तो स्टेट, ठीक है। उसके उसके बाद पीएसएल का कट ऑफ मैं भी भूलने वाला हूँ, रुक जाऊँ। उसके पहले उसके बाद आता हूँ एक्सपेक्टेड टू, मतलब स्टेज 2 के लिए जो कट ऑफ होने वाला है वो कितना होने वाला है। देखो ये तो स्टेट लेवल पे वेरी करने वाला है, आपका सेंट्रल लेवल पे वेरी करने वाला है, तो जिस वजह से आपको किस चीजों को ध्यान में रखना है। अगर आप इस सेंट्रल लेवल पे, वैसे तो आपको जिसमें मिल रहा है उसमें आप लेना चाहोगे, ये तो आपका प्रायोरिटी रहेगा, लेकिन फिर भी आपका कितना मार्क्स होना चाहिए। और इसमें भी आपको मैं कुछ एडिशनल चीजें बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। लाइक अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हो तो वहां तो और ज्यादा आपको फायदा होने वाला है, वो चीजों को मैं अच्छे से बताऊंगा आपको, ठीक है। लाइक अभी अगर मैं उस पॉइंट पे बोलूं, आपको ऑन एन एवरेज आप कट ऑफ, मतलब आपको मैं बोल रहा हूँ लाइक बिहार, लाइक यूपी, लाइक राजस्थान, लाइक उत्तराखंड, तो इस सबका कट ऑफ हाई जाता है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज भी बोलो तो 28 होना चाहिए, ठीक है। और आप मतलब हाई कट ऑफ वाले स्टेट से हो तो प्लस माइनस इसमें 4, इसमें +4 लिख लो, ठीक है। इसमें +4 या 5 लिख लो, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद इसमें अगर आप नॉन मतलब अदर देन साइंस ग्रुप से हो ना, तो उसमें क्या होने वाला है कि आप पीएसएल में आपका 3 से 3.5 मार्क्स आप ऐड करके रखना। लाइक आपका 21 भी आ रहा है तो भी 3 से 3.5 ऐड करके रखना। और अगर आपको 25 भी आ रहा है, 28 भी आ रहा है, 29 भी आ रहा है, लाइक 30 भी आ रहा है, तो भी 3 से 3.5 ऐड करके रखना, अगर आप अदर देन साइंस हो। क्योंकि आप इस चीजों को नोटिस करोगे कि लास्ट कुछ अटेम्प्ट में जो अदर देन साइंस है ना, उसमें रागा सेक्शन में ना, मतलब लाइक 4 मार्क्स 5 मार्क्स ऐड कर दिया जा रहा है नॉर्मलाइजेशन के बाद। सब में ऐसा नहीं है कि लाइक एक ही में किया जा रहा है, सब में कर दिया जा रहा है। और उसके साथ ही साथ इंग्लिश में भी कर दिया जा रहा है, तो आप कम से कम 4 मार्क्स लेके चलोगे, ये चीज आपको कोई नहीं बोलने वाला, ठीक है। उसके साथ ही साथ आपका जो रिजल्ट है इस मंथ का 28 अप्रैल से लेकर के अगले मंथ 8 मई तक आएगा, ठीक है। इस चीजों का आपको ध्यान रखना, इससे ज्यादा देरी नहीं लगने वाला, ठीक है। और उसके बाद पीएसएल का कटअप देखो, अगर आपको स्टेट लेवल पे रहना है तो आपका ये तो वेरी करने वाला है, ये तो आपको नो डाउट वेरी करेगा। लेकिन ये भी वेरी करने में इसमें भी 2 फैक्टर है। लाइक अगर आप साइंस बैकग्राउंड से और नॉन साइंस बैकग्राउंड से, तो इसमें क्या वेरी करेगा वो बता रहा हूँ आपको। जनरली जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं उनका काम रहता है टेक्निकल, और उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फिक्स्ड होते हैं, बहुत रेयर ही चेंजेस होते हैं। लेकिन जो अदर देन साइंस है उसका काम रहता है मैनेजमेंट करना, उसका काम रहता है डील करना, उसका काम रहता है ऑफिस काम करना, ऑफिस का काम करना। तो वहां पड़ी यहाँ पीएसएल में उनको ज्यादा प्रिविलेज मिलेगा स्टेट लेवल पे, जो अदर देन साइंस है, ठीक है। तो उनके बेस उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर आपका सेंट्रल कटअप में हो जाए तो अलग बात है, उसमें आप 4-5 मार्क्स अगर आप ऐड कर सकते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं ये बोलने वाला कि लाइक अगर आप स्टेट में हो, स्टेट कटअप के हिसाब से अगर आपको अप्लाई करना है और वहां पर ही आपको चाहना है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो अदर देन साइंस से, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि आपका साइंस के टर्म्स में उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। ये चीज को आपको ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ तो टॉपिक खत्म होता है। उसके बाद आपको मैं बोलने वाला था कि एडिशनल चीज,
लाइक अगर आपको थोड़ा बड़ा मॉक्स वगैरह देना है ना, लाइक अवेयरनेस चाहिए उस एग्जाम के बारे में, लाइक अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, नॉन साइंस बैकग्राउंड से हो, तो आप लाइक अग्निवीर के पोर्टल में आकर के यहाँ पर टेस्ट वगैरह कर सकते हो। लाइक अगर फर्स्ट टाइम कोई दे रहा है या आगे देना चाह रहा है तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर सकता है। लाइक ये लाइक फर्स्ट था क्या, अदर देन साइंस ग्रुप का, यहाँ पर एंटर करोगे, यहाँ ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद इंग्लिश पे सिलेक्ट करके जैसे आपको जो सही लग रहा है वो आपको यहाँ पर पुट करना। और इसमें एक एडवांटेज, इसमें भी एक फायदा था कि जिस वजह से टाइम मैनेजमेंट में आपको सुविधा होता है। जो कि टाइम मैनेजमेंट सुविधा क्या होता है, लाइक इंग्लिश में जैसे 20 क्वेश्चन है तो आपको 20 मिनट दिया गया, और ये 20 मिनट में आप रागा में मूव भी नहीं कर सकते हो। आपको जब एग्जाम दे रहे हो रागा में मूव भी नहीं कर सकते हो। तो ये तो सबसे बड़ा फायदा हो रहा है क्या, कि आपको पता है कि मेरे को 20 मिनट यहीं जा रहा है, इससे ज्यादा तो मैं कहीं नहीं जा रहा। आपको ईजी रहेगा खुद को मैनेज करने में। अब जैसे कि लाइक 50 क्वेश्चन एक बार में दे देता आपको, और उसके बाद बोलता है मैनेज करो, तो आप अब एक ही क्वेश्चन में आप 20 मिनट लगा दिए सोचने में, तो जिस वजह से आप फर्स्ट हो गए। लेकिन इधर आपको पता है कि 20 मिनट जा रहा है और इधर 20 क्वेश्चन है, तो मुझे इस 20 मिनट में इसको मैनेज करना है, तो मैनेजमेंट के लिए बहुत ईजी हो जा रहा है। ठीक है, सॉरी गाइस। तो वीडियो होता है एंड, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना मत भूलना। और ऐसे ही न्यू अपडेट्स वगैरह देखने के लिए नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर रखना। ओके, टेक केयर गाइस, गुड बाय। आता हूँ न्यू वीडियो के साथ।